तो आज के इस पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं बुलाना चाहूँगी हमारी मुख्य अतिथि शारदा दीदी को। शारदा दीदी जी का स्वागत है आज के काव्य मंच पर। थैंक शारदा यू। दीदी शारदा दीदी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। जितना सरल स्वभाव है इनका, उतनी ही प्यारी इनकी खूबसूरत सी मुस्कान है। सभी को अपनी मुस्कान से, अपने प्यारे शब्दों से जब वो बोलती हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। और ये शिवाजी नगर में ब्रह्म कुमारी सेंटर के संचालिका हैं। ये आध्यात्म और शांति के प्रचार के लिए कार्य करती हैं। साथ ही साथ जब आप इनकी वाणी से शब्द सुनेंगे तब आपको एहसास हो जाएगा कि ये कितने शांति और आध्यात्म के साथ ही साथ सरलता और सकारात्मक तौर तरीके ऊर्जा इन सब का कितने अच्छे से पालन भी करती है और लोगों को इसका पालन करने के लिए प्रेरित भी करती है। तो मैं आमंत्रित करूंगी शारदा दीदी को। आपका स्वागत है आज के काव्य मंच पर। नमस्ते। नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति। शुभ संध्या। शुभ। सर्वप्रथम हमारी जो गरिमा जी थे उनका हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आपके परिवार में याद की और आज हम जुड़ गए आपके साथ। हमने लिस्ट देखी, करीबन 14-15 है जो अपनी कविता अभी यहाँ प्रेजेंट करने वाले हैं। हम आप सबका यहाँ इस मंच पर हृदय से स्वागत करते हैं। आज का दिन जो है ये पूरा भारत, पूरी दुनिया मना रही है। आज बहुत सारे पौधे भी लगाए गए। हमने भी सुबह सुबह पौधे लगाए। कल ही हमें एक मैसेज मिला कि राजस्थान में हजारों नारियों ने एक साथ पौधे लगाए, जिसको नारी शक्ति शिव शक्ति हम कह सकते हैं। और अपना ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, तो करीबन हर साल 1 लाख पौधे लगाने का प्रोजेक्ट हमेशा रहता है। तो इसमें हम ज्यादा तो ज्यादा पीपल के पौधे लगाते हैं, वड के पौधे लगाते हैं जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो पूरे भारत में हर साल 1 लाख पौधे लगाते भी हैं और उसको बड़ा भी करते हैं। बहुत रेयर 1-2 पौधा हमारे से मिस हो जाता है, लेकिन काफी पौधे जीवित रहते हैं, क्योंकि जो लगाएगा उसको पानी डालना ही है, उसको बड़ा करना ही है। तो करीबन हम कहेंगे 99.99% पौधे बड़े हो गए हैं। कि आज जैसे गरिमा जी और आप सब, हम सब मिलके इस पृथ्वी पे जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसका अवेयरनेस हमारे पास है, इसलिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। छोटा छोटा हर एक का अपना अपना कार्य चल ही रहा है। ये भी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम एक छोटा, बहुत छोटा है लेकिन माइक्रो जिसको कहते हैं ना, वहां जब हमारा ध्यान जाता है तो हम लोग उसको अगर अच्छा करना सोचते हैं तो माइक्रो से ही हम बड़े की ओर चले जाते हैं। जैसे अभी ध्वनि प्रदूषण है, तो उसके साथ साथ हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। हम जो मन में सोचते हैं, जो हमारे थॉट चलते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव थॉट चलते हैं, तो इसका भी एक प्रदूषण होता है। जो हमने देखा कोरोना में करीबन 20-30% पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी पे नेगेटिव एनर्जी बढ़ चुकी है, जिसको हम कहेंगे डिप्रेशन की लेवल।
हमें घर घर में एक डिप्रेस पर्सन मिल रहा है। हम लोग टेंशन शब्द भूल गए हैं। थोड़ा कुछ हो जाता है तो हम देखते हैं कि अरे मुझे डिप्रेशन आ रहा है, मतलब वो समझ रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेज है। लेकिन कई हम ऐसे लोग देखते हैं जो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। हमें ये भी प्रदूषण कम करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत सुंदर स्लोगन है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम दूसरों को नहीं देखें, दूसरों के बारे में नहीं सोचें, हम खुद सोचें और खुद शुरू करें। और हम सबको पता है जब मैं शुरू करती हूँ तो इंसान एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, अच्छे कार्य के लिए भी और बुरे कार्य के लिए। जी बिल्कुल। इस स्लोगन को लेके हम आगे बढ़ते हैं कि मुझे ये कार्य शुरू करना है। तो हम जो मेडिटेशन करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में हम सबको मेडिटेशन भी सिखाते हैं। हम देखते हैं जब आते हैं लोग, जीरो कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन 7 डेज हर रोज 1 घंटा है तो लास्ट डे हम देखते हैं उनका 100% कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे, उनके बातों में, उनके चलने में दिखाई देता है। बस 7 दिन 1-1 घंटा हम बैठते हैं, जो कुछ चर्चा करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, उससे हमारे जो अंदर के ब्लॉकेजेस थे वो ओपन होना चालू हो जाते हैं। और आज इसकी हर एक इंसान को जरूरत है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन क्या जो जीवन में जी रही हूँ इसको मैं समझ पा रही हूँ? इसको मुझे समझकर आगे बढ़ना है, चलना है, और मेरे साथ जो है उनको भी साथ लेके चलना है। और आज का दिन तो बहुत बहुत सुंदर है, पर्यावरण दिवस। मैं आपको बाहर का कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सबको पता है कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कितने पौधे कम हुए हैं, वो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। मुझे लगता है अभी 2 ही मिनट मेरे पास है। तो मैं एक बात आपको, आप सबको बताना चाहती हूँ, और आप भी इस बात को और लोगों को जरूर शेयर कीजिए। जी क्योंकि हमारा ये शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। सखी है। हमारा सॉरी। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। तो 5 तत्वों में जैसे हलचल हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में भी हलचल हम महसूस करते हैं। काफी लोग हैं, बाहर का वातावरण थोड़ा सा चेंज होता है तो उनको सर्दी, जुकाम, बुखार, बहुत कुछ बातें आ जाती है। हमें आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई कि ये सृष्टि हमें अनगिनत दे रही है। कभी उन्होंने हमें नोटिस नहीं भेजी, कभी उन्होंने हमें बिल नहीं भेजा। कोरोना में जिन जिन लोगों ने ऑक्सीजन यूज किया उनको ऑक्सीजन के बिल आ गए। हमारे पास आज तक निसर्ग जो है, सृष्टि जो है, उन्होंने बिल नहीं भेजा। तो फिर हम एक छोटी सी बात अपने जीवन में करें, पर्यावरण को हमें बचाना है। हम लोगों को बताएंगे लेकिन उसमें कितने लोग बचा पाते हैं, कितने हमें नहीं पता, लेकिन शुरुआत मुझे करनी है। तो हम बहुत लोगों को बताते हैं, स्पेशली मैं बताती हूँ। ये 5 तत्व है, हमारी माँ है, हमें दे रहे हैं, तभी हमें उनको रिटर्न करना है। तो हम रिटर्न क्या करेंगे? 5 तत्वों को बाय हार्ट थैंक यू कहेंगे, बाय हार्ट। और जरूरी नहीं आपको इसी टाइम कहना है, इसी जगह कहना है, जरूरी नहीं। आप 24 घंटों में आपको जब अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रहा है तब आप 5 तत्वों को थैंक यू कीजिए। उसके बहुत बढ़िया अनुभव है हमारे पास। जैसे हम सुबह नहाते हैं तो नहाने के टाइम आप पानी को थैंक यू कह सकते दिल से, और आप महसूस करेंगे उस टाइम, आप प्रेजेंट में रहेंगे और आपको इतना अच्छा लगेगा, तब लगेगा ये पानी जो है इसका कितना इम्पोर्टेंस है, कितना अच्छा है कि हम सिर्फ सोकर उठे हैं, नहा रहे हैं तो हमें कितना फ्रेश लग रहा है। मतलब तुरंत वो हमें कुछ ना कुछ दे रहा है।
जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप अग्नि तत्व को थैंक यू कीजिए, उससे पेट भर रहा है, उससे मेरे शरीर में खून बन रहा है, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जब चलते हो धरती पे, जरूरी नहीं पहला कदम रखते तब आप थैंक यू कहो, जरूरी नहीं है। अब जब नंगे पाँव चलते हो, कहाँ हो, कोई किसी जगह आप ग्रीनरी देखते हो, तब इस धरती माँ को आप थैंक यू कीजिए। उसके साथ साथ आप बहुत अच्छी हवा ले रहे, हवा बह रही है, तब आप उसको थैंक यू कीजिए। और आकाश को जब देखते हो, उसको देखते देखते थैंक यू कीजिए। तो 5 तत्व जो है, आप इनको थैंक यू कीजिए। और दूसरी बात है, इनका रिस्पेक्ट रखिए। हम थैंक यू तो कर देते हैं, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में हम रिस्पेक्ट रख नहीं पाते हैं। कहाँ से बदबू आ रही, हम तुरंत कहेंगे अरे नाक दबा देगी, कहाँ से बदबू आ रही, कितनी गंदी हवा है। जी नहीं, हवा बहुत स्वच्छ है, लेकिन किसी इंसान ने उसके अंदर कुछ ना कुछ फैला दिया है, उसके कारण बदबू आ रही है। तो आप रिएक्ट नहीं होना। पानी गंदा है, ठीक है, किसी ने गंदा किया है उसको, तो उस पानी का रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है गंदा पानी है, लेकिन आप कुछ ना बोलिए और कुछ रिएक्ट मत कीजिए। इससे भी ये पर्यावरण जो है ना, वो हमें सहयोग देना चालू करता है। अभी मुझे इस ब्रह्मा कुमारी में 24 साल हो गए हैं, इसमें है, लेकिन मुझे जब से समझ में आया है, तब से हम इसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम इतना अच्छा अनुभव करते हैं। जैसे अभी कहा धूप में हम जा रहे हैं, तो हम बस प्रकृति को कहते हैं कि बहुत धूप है, थोड़ा टेम्परेचर कम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सच में हम जहाँ जाते हैं वहाँ धूप कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, अपने आप बादल आ जाते हैं, ऐसा लगता है माँ हमारे लिए छाता लेके खड़ी है। कई जगह बारिश होती है तो हम सोचते हैं बारिश के दिन है, आने तो चाहिए, हमें ना नहीं कहना है। लेकिन हम जब बाहर निकल रहे हैं तो कहते हैं बारिश अब थोड़ा टाइम के लिए रुकेंगे, बस हमें यहाँ से यहाँ जाना है, बारिश रुक जाती है। मतलब हम तत्वों को जब थैंक यू कहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है। और ये तत्व ऐसे हैं जो हमने उनको थैंक यू कहा है, वो कभी भूलते नहीं है। अभी फॉरेन में आपने देखा बहुत बड़ा भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, उसमें 5 साल के बच्चे को पूछा गया, क्योंकि वो बच्चा करीबन 3-4 दिन मतलब मिट्टी के अंदर, जब वो बच्चे को बाहर निकाला, 5 साल के बच्चे को, उसको पूछा गया आप अंदर मतलब सांसें कैसे ले पा रहे थे, क्या था? तो उस बच्चे ने बताया एक सफेद जैसे सफेद एक बूढ़ा आदमी आता था और हमें खिलाता पिलाता। देखिए 5 साल का बच्चा ये बताता है सफेद बूढ़ा आदमी आके हमें मिट्टी के अंदर खिलाता पिलाता। ये क्या है? ये तत्वों से मिल रहा उनको एक एडवांस जो है, क्योंकि बच्चे कभी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, वो अपने आप उसके साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए देखिए आप अभी अपने पास से देखिए, आप सांसें ले रहे हो या नहीं। कभी कभी लगता है पता नहीं मैं सांस लेती हूँ या नहीं। हमारी सांसें चलती है ना, तो यहाँ तक ऊपर से ही आती रहती है, लेकिन छोटे बच्चे हैं ना, वो पेट से सांस लेता है। इसलिए हमें ना प्राणायाम करना पड़ता है कि हमारी सांसें पेट में जाए और पेट से बाहर। हमें प्राणायाम करना पड़ता है, जानबूझकर करना पड़ता है, छोटे बच्चों को नहीं करना, क्योंकि वो सृष्टि के साथ जुड़े हुए, वो 5 तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी हमें फिर से इस सृष्टि के साथ जुड़ना है और एक बार 24 घंटों में थैंक यू कीजिए। आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। और आप जहाँ जाएंगे वह पानी नहीं होगा ना, आपके लिए पानी अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ ऑक्सीजन कम पड़ रहा है वहाँ आपके लिए ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्योंकि आपने अविरत 5 तत्वों को थैंक यू कहा है और साथ साथ रिस्पेक्ट किया है। और हम जो देते हैं वो हमें रिटर्न मिलता है। इंसान फिर भी भूल सकता है देने के लिए, लेकिन ये 5 तत्व कभी नहीं भूलते।
और इसका हम अनुभव कर रहे हैं। तो आज इस पर्यावरण दिवस के मौके पर आपने हमें बुलाया, हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से यहाँ धन्यवाद करते हैं। और हम भी 8 बजे तक आपके साथ रहेंगे। हमें कविता सुनना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें श्रृंखला होती है, उसमें भी सौंदर्य है। तो सौंदर्य देखना सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम भी 8 बजे तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। 8 बजे के बाद हमारी फिर से ऑनलाइन मीटिंग है, हम आपसे छुट्टी लेंगे और 8 बजे उस मीटिंग में हम जाएंगे। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद गनीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू शारदा दीदी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम सिर्फ इस और ध्यान देते हैं कि हमें पर्यावरण बचाना है, लेकिन इस और भी ध्यान देना है कि हमें इन पांचों तत्वों को थैंक यू धन्यवाद भी देना है, क्योंकि ये सांसें लेते हैं हम बिना रुके, उसे उस चीज के लिए भी धन्यवाद देना है। तो पांचों तत्वों को तो मैं धन्यवाद दूंगी, आज से शुरू भी करूंगी, पर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने वक्त निकाल के हमारे इस काव्य मंच को ज्वाइन किया और हमसे जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शारदा दीदी।